और ये बात मैं आज पहली बार मीडिया के सामने कर रही हूँ कि जब हम अपनी वालिदा की अयादत के लिए लंदन में मौजूद थे, आज पहली मर्तबा मैं कौम के सामने ये बात बता रही हूँ। मैं अपने साथ होने वाले किसी जुल्म और ज़्यादती इस्लामाबाद में आज होने वाली समाअत के बाद इस वक्त मैं अपने गांव की जानिब महवे सफ़र हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पनामा केस के खिलाफ होने वाली अपीलों पर समाअत कई दिनों से जारी है और पिछली समाअत में हमने देखा था कि नैब की टीम अपनी पूरी तैयारी के साथ नहीं थी और इरफान कादिर साहब जो थे मरियम नवाज़ के जो वकील थे, मरियम नवाज़ के वकील की जानिब से एक भरपूर मुकदमा लड़ा गया। पिछली समाअत में हमने अपनी आंखों से देखा और आज की तारीख पड़ी थी। आज की तारीख में नैब की टीम में कुछ तब्दीलियां हुई। नए प्रोसिक्यूटर जो थे अजहर सिद्दीक साहब का एक पूरा एक माजी है। अजहर सिद्दीक साहब ने आज पेश होना था, आज पेश हुए और होता यही है कि जब भी कोई नया वकील पेश होता है तो वो अपनी तैयारी के लिए अदालत से वक्त मांगता है। खैर, आज अदालत से वक्त मांगा गया और अदालत ने वक्त दे दिया, लेकिन मरियम नवाज़ भी आज आई थी। मरियम नवाज़ के साथ मरियम औरंगज़ेब भी थी और शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी थे। इसके साथ साथ कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब भी थे और मुख्तलिफ मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान और मकामी जो रहनुमा होते हैं इस्लामाबाद के इर्द गिर्द के, वो भी हाजिर होते हैं। आज की समाअत में हाई कोर्ट में ये सब मौजूद थे। आज जब मीडिया से बात की गई तो मीडिया के कुछ सहाफ़ियों ने मरियम नवाज़ से भी सवालात किए और अजहर सिद्दीक साहब ने भी गुफ्तगू की और अजहर सिद्दीक साहब ने JIT के हवाले दिए और जो पनामा केस में जितने भी जजेस के फैसले आए थे उसके हवाले से भी बात की कि शरीफ ख़ानदान की जानिब से कभी कोई ऐसी नहीं पेश की गई और ये क्लियर कट ये केस है, इसको ज़्यादा लटकाना मुनासिब नहीं है। जो अपीलें की जा रही हैं मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ जो हैं वो मफरूर हो चुके हैं, वो इश्तिहारी हो चुके हैं, इस तरह से वो बात की गई। बहरहाल जो चीज़ वो ये है कि मरियम नवाज़ से जब बात की गई मोहसिन बेग की और मोहसिन बेग के हवाले से जो सवाल किया गया वो जवाब समाअत करें कि मरियम नवाज़ ने क्या कहा। जी मैडम, क्या कहेंगी कि गुज़िश्ता रोज़ जिस तरीके से एक मीडिया हाउस पे सर्च वारंट के जरिए सर्चिंग की गई, मोहसिन बेग साहब को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, क्या समझते हैं इमरान खान साहब के हाथों से गेम निकल चुकी है, बहुत बुखलाहट का शिकार हो चुकी है? देखिए, कल जो हुआ और जो मैं पिछले कुछ दिन से देख रही हूँ उससे मुझे मुशर्रफ के आखिरी अयाम याद आते हैं कि जब मुशर्रफ को ये समझ आ गई थी कि उनकी हुकूमत ख़त्म होने वाली है और इक़्तिदार ख़त्म होने वाला है, तो वो दिन मुझे आज याद आ रहा था जब जजेस को, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बालों से पकड़कर उन्होंने शायराए दस्तूर पे घसीटा था। 60 जजेस को पेन की एक स्ट्रोक के साथ घर भेज दिया, उनको बच्चों समेत उनके घरों में कैद कर दिया। तो जब मैं इमरान खान साहब की हालत देखती हूँ तो मुझे मुशर्रफ का वो दौर याद आता है कि मोहसिन बेग साहब जब आपके साथ थे, बकौल उनके उन्होंने 1 अरब रुपए का फ़ंड आपको इकट्ठा करके दिया, आपकी सियासी मामलात में मदद की, तब तो वो बिल्कुल अच्छे थे। जब उन्होंने आप पर तनकीद शुरू की तो आप में इतना सा भी ज़र्फ़ नहीं था कि आप वो तनकीद बर्दाश्त कर सकते। आपने एक रियासती इदारे FIA को इस्तेमाल किया और एक कोर्ट ने अब कल कह भी दिया कि वो नाजायज़ तरीके से आपने उसको इस्तेमाल किया। आपने उनके घरों की, शहरियों के घरों की दीवारें फैलानी शुरू कर दी, उनके बच्चों को मारना शुरू कर दिया। तो मुझे तो आपकी ज़हनी हालत पे इमरान खान साहब तरस आता है कि आप, मुझे तो ये कहना कि आपकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। वही मोहसिन बेग साहब जब आपके साथ थे, हमारे पे तनकीद किया करते थे, हमारे पे आपकी पूरी जमात ने, आपके साथ जो उस वक्त सहाफ़ी हजरात थे, उन्होंने हम पर बेजा तनकीद भी की। हमने तो किसी को FIA के ज़रिए उठवाकर और मार नहीं पड़वाई और जेल में नहीं डाला। और आप कोई आसमान से उतरी हुई कोई मखलूक हैं या आप कोई ऐसी शख्सियत है जिन पे तनकीद नहीं की जा सकती। और ये बात मैं आज पहली बार मीडिया के सामने कर रही हूँ कि जब हम अपनी वालिदा की अयादत के लिए लंदन में मौजूद थे, आज पहली मर्तबा मैं कौम के सामने ये बात बता रही हूँ। मैं अपने साथ होने वाले किसी जुल्म और ज़्यादती का जिक्र इसलिए नहीं करना चाहती कि वो मैंने एक बड़े मकसद के लिए, कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, आइन की सरबुलंदी के लिए वो चीज़ बर्दाश्त की, इसलिए मुझे उसका अफसोस नहीं है।
लेकिन आज मैं कौम से ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब अपनी वालदा की इयादत के लिए मैं लंदन वाले अपार्टमेंट से निकल कर हॉस्पिटल जा रही होती थी या हॉस्पिटल से वापस आ रही होती थी, तो नीचे 3-4 पीटीआई के वर्कर्स गाली देकर मुझे बुलाते थे, दूर से गाली देते थे। और उसके बाद जब मेरा बेटा जुनेद गुजरता था, उसकी वालदा को गाली निकाला करते थे। और मैं आज मीडिया से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप ये मनाजिर, आज ये बात जब मेरी ऑन एयर जा रही है, तो जब आप इसको चलाएं तो आप काइंडली वो मनाजिर दिखाएं जब पीटीआई के लोगों ने, मेरी माँ डेथ बेड पर पड़ी थी तो पीटीआई के लोगों ने हमारे घरों पर हमला किया, लंदन के हमारे अपार्टमेंट पे हमला किया, मेरे बच्चों पर हमला किया, मेरे जो नेफ्यू है हुसैन नवाज शरीफ का बेटा, उस पर हमला किया। और उसके बाद कौन सी ऐसी मुखालिफ की बेटी, बहू, माँ, बहन आपके इंतकाम से बची है? वो स्टैंडर्ड जो आप अपनी वाइफ के लिए सेट करते हैं वो फिर आप दूसरों पे भी अप्लाई करें। मुझे आपने बेगुनाह होते हुए आपने मुझे डेथ सेल में डाला, किसी की बेटी को आपने उसके वालिद के सामने गिरफ्तार किया, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की। नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, रिकॉर्ड बड़ा सीधे है। और मैं आप लोगों के सामने मीडिया पे कहता हूँ कि इनके पास अगर सबूत हैं, इनकी इनकम टैक्स रिटर्न उठाकर देख लें, ये ला दें आपके सामने कि इनकम टैक्स रिटर्न में, वेल्थ स्टेटमेंट में ये सारी चीज़ें डिक्लेयर की हैं। मेरे पास नॉमिनेशन पेपर भी हैं 1996 के, जो बाकायदा उस वक्त एतजाज़ एसएल ने असेंबली के फ्लोर पे दिखाए थे कि जिसमें 427 रुपये इनकम टैक्स नवाज शरीफ ने दिया था। उसके अलावा मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब जो इनके वालिद साहब हैं, जो ये कहते थे कि जनाब वो जद्दी पुश्ती अमीर हैं, मेरे पास रिपोर्टेड जजमेंट है। आने वाले दौर में जब मैं आर्गू करूंगा तो ये भी रखूंगा कि उसके अंदर 88-89 के अंदर मियाँ शरीफ साहब ने 9,36,311 रुपये आमदन है और उसमें इनकम टैक्स वालों ने इजाफा किया, 56 लाख के करीब आमदन हो गई। इन्होंने अपीलें फाइल की और उन अपीलों का रेफरेंस फाइल किए। उन रेफरेंस का फैसला जो है जब लाहौर हाई कोर्ट ने किया तो 56 लाख से वापस 9,36,311 रुपये आ गई है। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये रिकॉर्ड के सामने साबित करेंगे। तो नाज़रीन, ये वीडियोस आपने देखी हैं, मरीम नवाज़ साहिबा की भी वीडियोस, जब वो बेगम कुलसुम नवाज़ का जब उन्होंने जिक्र किया तो वो आपदीदा भी हुई, और मोहसिन बेग के हवाले से भी जो उन्होंने गुफ्तगू की, और आखिर में अज़हर सिद्दीक साहब ने भरपूर एक मीडिया टॉक की। उन्होंने, जिसे वो अपने अंदाज़े बयान से वो पहचाने जाते हैं, उसी अंदाज़े बयान से उन्होंने गुफ्तगू की। और अब ये आइंदा होने वाली समाअतों पर होने वाली बहस से पता चलेगा कि क्या ये अपीलें मुस्तरद होती हैं या इन अपीलों पर जो सज़ा है वो बैक हो जाएगी। ये आने वाला वक्त ही बताएगा।